Hello everyone, so today we are going to do a topic that is why is जोशीमठ sinking? क्यों सिंक कर रहा है जोशीमठ? तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं लाइक दिस. वाइड क्रैक्स आर डेवलपिंग इन हाउसेस, टेम्पल्स एंड ऑल्सो माउंटेन्स में. तो क्या है, वाइड क्रैक्स डेवलप कर रही हैं माउंटेन्स में एंड ऑल्सो हाउसेस में, रोड्स पर जो है वाइड क्रैक्स हमें देखने को मिले हैं रिसेंटली. तो क्या रीजंस इसके हैं, क्यों सिंक कर रहा है, क्यों लैंड सब्सिडेंस हो रहा है जोशीमठ में, ये डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जोशीमठ कहाँ पर लोकेटेड है. तो कहाँ पर लोकेटेड है जोशीमठ? जोशीमठ मेनली चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. अगर हम बात करें तो ये 6000 फीट ऑल्टीट्यूड लेवल पर लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड एट 6000 फीट ऑल्टीट्यूड लेवल. कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है. और विच स्टेट? उत्तराखंड स्टेट की. ठीक है, इसको हम गेट वे ऑफ बद्रीनाथ भी कहते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज नियर टू बद्रीनाथ. एंड द टाउन फॉल्स इन द हाई रिस्क सीज्मिक जोन 5. हाई रिस्क सीज्मिक जोन 5 में टाउन फॉल करता है. सीज्मिक जोन 5 क्या है? जो बहुत ही हाई रिस्क, जहाँ पर अर्थक्वेक हो सकता है, उन रीजन्स को हमने डेजिग्नेट किया हुआ है जोन 5 में. देयर आर जोन 4, जोन 3, जोन 2 भी है. ठीक है, तो जोन 5 में आता है जोशीमठ रीजन. एंड इट इज ट्रेवर्स्ड बाय, अगर हम बात करें, विष्णु प्रयाग. ठीक है, विष्णु प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग इज मेड अप ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंस पर बनता है ऑफ अलकनंदा रिवर्स एंड विष्णु गंगा के रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनता है. ठीक है, then it is home to one of the four mutt. It is home to one of the four mutt established by आदि शंकराचार्य. 4 मठ आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किए थे, उनमें से एक मठ जो है जोशीमठ है. ठीक है, और अगर हम बात करें, अदर वन इज द्वारका, गुजरात में है. अगर हम बात करते हैं, अदर वन इज द्वारका विच इज लाइक हेयर वी कैन से गुजरात में, एंड श्रृंगेरी इन कर्नाटका, पूरी इन उड़ीसा एंड जोशीमठ इन उत्तराखंड. तो ये 4 मठ एस्टैब्लिश किए थे आदि शंकराचार्य ने, जिनमें से एक है जोशीमठ. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन वी कैन सी द लोकेशन जो है जोशीमठ की. ठीक है, वी कैन सी दैट इट इज सिचुएटेड नियर टू वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब के भी. हेयर इज बद्रीनाथ. ठीक है, यहाँ पर है जोशीमठ. दिस इज जोशीमठ, इसलिए हम जोशीमठ को कहते हैं गेटवे ऑफ बद्रीनाथ. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड नियर टू वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब. तो ये आप मैप से देख सकते हैं. मूविंग ऑन वी कैन सी व्हाई जोशीमठ इज सिंकिंग. देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड इट. इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? इरोजन. इरोजन जो है वहाँ पर हो रहा है. मेनली क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज़्यादा जोशीमठ में हुई, जिसकी वजह से इरोजन हुआ. एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से क्या होगा कि हमें ट्रीज को रिमूव करना होगा. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वहाँ से हुआ. एंड माउंटेन्स एंड रॉक्स वर ऑल्सो रिमूव, जिसकी वजह से इरोजन होगा. तो हाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ. हाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक मेनली इसमें आ सकता है तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट आया. हाइडल प्रोजेक्ट है ये, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट आया. ऋषि गंगा फ्लड डिजास्टर, ऋषि गंगा फ्लड डिजास्टर जिसको हम चमोली डिजास्टर भी कहते हैं, जो कि 2021 में आया था. ठीक है, ये इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड हम कह सकते हैं. पहले इसको ग्लोफ कहा जा रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से था ऋषि गंगा फ्लड डिजास्टर. ठीक है, ये भी एक रीजन है इसका. एंड इट इज लोकेटेड ऑन द साइट ऑफ एन एंशियंट लैंडस्लाइड. तो जो हम ये कह रहे हैं कि जोशीमठ सिंक कर रहा है, ठीक है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, तो क्या ये हमें अभी पता चला है? नहीं, ये बहुत टाइम से कुछ कमीशन जो हैं हमें अलर्ट कर चुकी हैं. लाइक मिश्रा कमीशन ये अलर्ट हमें कर चुकी थी, और हमें ये भी बताया गया है कि ये साइट ऑफ एन एंशियंट लैंडस्लाइड, एक एंशियंट जो एक प्राचीन लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई थी, उसी साइट पर जोशीमठ स्थित है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी अलर्ट्स हमें पहले से मिले हैं उनको इग्नोर किया है. तो दैट वाज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. देन अगर हम बात करें इरोजन, हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इरोजन होता है ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ विष्णु प्रयाग है. ठीक है, एंड अदर जो छोटी रिवर्स है उनकी वजह से. दीज आर द रीजंस. देन मूविंग ऑन कि हम कैसे सेव कर सकते हैं जोशीमठ को. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए हैं. अगर हम बात करें 10 जनवरी की, तो एक सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की टीम विजिट करेगी जोशीमठ रीजन को, और क्या क्या स्टेप्स लेने आवश्यक हैं वो भी
डिसाइड करेगी, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं और हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ड्रेनेज एंड सीवर प्लानिंग, ठीक है, ड्रेनेज एंड सीवर प्लानिंग हमको करना चाहिए, क्यों? बिकॉज जो मोर वेस्ट है वो इट इज सीपिंग इनटू द सॉइल, और जिससे सॉइल क्या है, लूज सॉइल हो रही है। तो ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज एंड सीवर प्लानिंग हमें करना चाहिए इन जोशीमठ रीजन, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करा है कि हमें कंप्लीट शटडाउन कर देना चाहिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का। कंप्लीट शटडाउन, अभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि शटडाउन कर दिया है फॉर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड कर चुके हैं इसको पहले से कि कंप्लीट शटडाउन हमें वहाँ पर कर देना चाहिए, और भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन फ्यूचर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि रीइम्प्लांटेशन करना चाहिए, दैट इज एफॉरेस्टेशन हमें जोशीमठ रीजन में करना चाहिए, ठीक है। देन अर्जेंट नीड क्या है कि रीलोकेट करना रेजिडेंट्स को, तो देयर हैव बीन डिमांड्स फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ जोशीमठ कि उनको रीलोकेट करा जाए, रिहैबिलिटेट करा जाए। अभी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि उनको परमानेंट हाउसिंग जो है प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, जो भी जिनके भी घरों में क्रैक्स आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो मोर देन 600 हाउसेस में इन जोशीमठ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है। टेम्पल्स में भी क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है। अगर हम घरों की बात करें तो 600 से ज़्यादा घरों में हमें क्रैक देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जोशीमठ को एक डिजास्टर प्रोन एरिया भी डिक्लेयर कर दिया है रिसेंटली, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हमें लेने आवश्यक हैं, अर्जेंट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। ऑल्सो एक्सपर्ट्स ने हमें अभी अलर्ट किया है कि जो जोशीमठ की जो सिचुएशन है ये हमें और टाउन्स में भी देखने को मिल सकती है इन उत्तराखंड, लाइक नैनीताल। तो उन सारे और टाउन्स पर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।